प्रिय छात्र, अहमपि त्वम् अष्टम कक्षाया षष्ठ पाठ विनोद पदानि पठामि, त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। विनोद पदानि मतलब अर्थात मन को खुश करे ऐसे श्लोक। तो आइए देखते हैं विनोद पदानि। पहला श्लोक है सदा वक्री। सदा वक्री हमेशा, वक्री मतलब टेढ़ा चलने वाला। सदा कुर, कुर मतलब गुस्से वाला। सदा पूजाम अपेक्षते, हमेशा पूजा अपनी मेरी पूजा हो ऐसी कामना रखने वाला। कन्या राशि स्थित, कन्या के साथ रहने वाला। नित्य जामाता, जामाता मतलब दामाद नाम का ये 10वां ग्रह, 10वां ग्रह होता है। तो इसके अंदर दामाद की बात बताइए। देखो, सदा वक्री हमेशा टेढ़ा चलने वाला, सदा हमेशा गुस्सा रखने वाला, और हमेशा पूजा हो ऐसी कामना रखने वाला। हमेशा पूजा हो मेरी ऐसी कामना रखने वाला। कन्या राशि स्थित, कन्या के साथ रहने वाला। नित्य जामाता, जामाता मतलब दामाद नाम का ये 10वां ग्रह होता है। दूसरा श्लोक देखें, टका यानी कि पैसा, पैसा ही धर्म होता है। अगर पैसा हो तो हम धर्म कर सकते हैं। टका कर्म, और पैसा हो तो कोई भी हम काम भी करवा सकते हैं। तो पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है। टका ही परम तप, और टका यानी कि पैसा ही परम तप है। यस्य हस्ते टका नास्ति, यस्य मतलब जिसके हाथ में टका नास्ति मतलब टका यानी कि पैसा नहीं है, तो हाट के मतलब तो मार्केट में वो टका मतलब घूमता रहता है। फिर से देखो पास लोग, टका धर्म है, टका यानी कि पैसा धर्म है, पैसा ही कर्म है, और पैसा ही परम तप है। जिसके पास पैसा नहीं है वो मार्केट में घूमता रहता है। तीसरा श्लोक देखें, घटम भिन्नाद, घट मतलब घड़े को तोड़ दो। पटम वस्त्र छिंदा मतलब वस्त्र को फाड़ दो। कुरियाद रासब रोहणम, कुरियाद मतलब रासब यानी कि डोंकी के ऊपर सवारी करो। येन किन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्, फिर भी किसी भी तरह से पुरुष को सफलता हासिल करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमें घड़े को ना तोड़ना है, ना ही के वस्त्र को फाड़ना है, लेकिन हमें किसी भी तरह से इतनी मेहनत करनी है कि हमें सफलता हासिल करनी है। फिर से देखो, घड़े को तोड़ दो, वस्त्र को फाड़ दो, और डोंकी के ऊपर सवारी करो, फिर भी किसी भी तरह से मेहनत से आप सफलता हासिल करो। मतलब इन चीज के कहने का मतलब है मेहनत करनी है, मेहनत में हमें पीछे नहीं हटना है। चौथा श्लोक, उषराणा ही विवाहेषु गीत गायंती गर्दभा। उषराणा मतलब कैमल के जब शादी होती है तब गीत गायंती गर्दभा, तब डोंकी होते हैं वो गीत गाते रहते हैं। परस्पर प्रशंति, और परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। अहो रूप, हमारे क्या रूप है, और अहो ध्वनि, और क्या आपकी आवाज है। कहने का मतलब है जब भी इंसान की शादी ब्याह होती है तो कुछ लोग कैमल की तरह होते हैं और कुछ लोग डोंकी की तरह होते हैं, जो हमेशा उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, और उनको उनकी प्रशंसा करते क्या रूप है, क्या आपकी आवाज ऐसे। तो ये इसमें ये समझना है। तो इसमें बताया उष्णाना है विवाहेषु गीत गायनी कर्तव्य, कैमल की शादी में गीत गाते हैं डोंकी, और परस्पर प्रशंसती, और परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते क्या रूप है और क्या आपकी आवाज है। तो मतलब इस तरह प्रशंसा करके अपने उद से अपना काम निकालते हैं। फिर पांचवा श्लोक देखो, जब कन्या शादी ब्याह में कन्या लड़के को देखने जाती है तब कन्या वरंते रूपम, कन्या लड़के का रूप देखती है कि रूप कैसा है। माता उसकी देखती है वीतम, माता क्या उसके लड़के के पास कितना पैसा है, तो वो वीतम पैसा देखती है। और पिता होता है श्रुतम, श्रुतम मतलब एजुकेशन क्या है बेटे में, लड़के में एजुकेशन क्या है वो देखते हैं। बांधवा कुल मिच्छन्ति, और जो रिश्तेदार होते हैं जो कुल के, तो वो क्या है कि कौन से कास्ट का है, कौन सी कुल है का लड़का है वो देखते हैं। और मिष्टान मितरम जना, और अन्य लोग क्या करते हैं, मिठाई कब खाने को मिलेगी वो कामना करते हैं। तो फिर से देखो, कन्या वरंते रूपम, कन्या रूप को देखती है। माता वीतम, माता वीत मतलब पैसे को देखती है। पिता श्रुतम, श्रुतम मतलब एजुकेशन को, पिता एजुकेशन को देखते हैं कि लड़के में कितना एजुकेशन है। और बांधवा कुल मिच्छन्ति, और बांधव यानी कि रिश्तेदार, वो कुल कैसा है वो देखते हैं। और मिष्टान इतरे जना, और अन्य लोग होते हैं वो मिठाई कब खाने को मिलेगी वो देखते हैं। लास्ट श्लोक, वेदराज नमस्तुभ्यम। वेदराज यानी कि डॉक्टर, जो पहले के समय उसको वेद कहा जाता था। वेदराज नमस्तुभ्यम, वेदराज को नमस्कार हो। यमराज सहोदरम, जो यमराज सहोदरम मतलब भाई, यमराज का जो भाई है। यमस्तु हरंती प्राणान, यमराज तो प्राण को हर लेता है, लेकिन वेद तो प्राण और धनानी, और धन को, प्राण और धन दोनों को हर लेता है। तो इसमें ये बताया कि डॉक्टर होते हैं आज के समय में, इसमें श्लोक बताया कि वो वेदराज नमस्तुभ्यम,
वेदराज मतलब डॉक्टर को मेरा नमस्कार हो। जो यमराज साहब जो यमराज का भाई है, और यमस्तु हरंती प्राणन, यमराज तो प्राण को हर लेता है, लेकिन डॉक्टर होता है प्राण और धन ज्यादा दोनों को हर लेता है, प्राणन धनानि च। तो यहाँ आपका विनोद पदानी ये छठा चैप्टर खत्म होता है। इसके श्लोक आप संस्कृत में अवश्य लिखिए और उसको लर्न भी अच्छी तरह कर ले।